आज के इस पावन भूमि पर लद्दाख में हम महाबोधि महाविहार बोध गया मुक्ति आंदोलन के संदर्भ में चर्चा करने के लिए बैठे हैं। इस संदर्भ में बहुत सारी बातें हैं, तमाम बातों को तो दोहराया नहीं जा सकता। बहुत सारी बातें हमारे बाद में आने वाले वक्तागण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, लेकिन ये हम सभी जानते हैं कि तथागत भगवान गौतम बुद्ध को ईसा पूर्व 528 में जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह बोध गया है। हम सभी ये भी जानते हैं कि तथागत भगवान गौतम बुद्ध का परम शिष्य सम्राट अशोक कलिंगा का वार जीतने के बाद में बुद्ध धर्म को अपनाता है और अपने हयात में अपने गुरु से पूछते हैं, मोगली पुत्र तीसरे से, कि तथागत भगवान गौतम बुद्ध के संदेश कितने हैं। वे कहते हैं 84,000। सम्राट अशोक तत्क्षण ऐलान करते हैं कि मैं समूचे जम्बूद्वीप में 84,000 स्तूप, लेनी, चैत्य विहारों का निर्माण करूंगा। इस बात को अपने ट्रैवलाइट में मेंशन करने वाले फाहियान जो भारत में 4वीं सदी में आए थे, उन्होंने भी जिक्र करके रखा है। इसी बात को 7वीं सदी में आए ह्वेन सांग ने भी अपने प्रवास वर्णन में जिक्र करके रखा है। यह हम सभी जानते हैं कि बोध गया की वह पवित्र भूमि बौद्धों से और केवल बौद्धों से संबंधित है। ऐसे वातावरण में 1590 में महंतगिरी घमंडगिरी नाम का एक महंत आता है और उस जगह पर कब्जा करता है। बहुत सारी बातें गुजरती है समय के दौरान, लेकिन यह जो स्थल है बौद्धों के हाथ में पूर्णता न जाए, इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और हिंदू महासभा के एक वरिष्ठ नेता, इनके माध्यम से एक एक्ट की निर्मित की जाती है जिसे हम बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 के नाम से जानते हैं। उस एक्ट में क्या है मैं नहीं दोहराऊंगा, आप सभी जानते हैं। बहुत दिनों से आप इस आंदोलन के साथी हैं, इस आंदोलन में आपने सहभाग लिया है, इस आंदोलन में आपने अपना समय बिताया है। मैं उसके संदर्भ में नहीं कहूंगा। महाबोधि महाविहार की लड़ाई दो स्तर पर लड़ने वाली लड़ाई है। व्हाट आर दोस टू वेज? पहला यह है जिसके लिए हम यहां पर बैठे हैं, सभाओं के माध्यम से, रास्ते पर उतर करके, शांति मार्च के माध्यम से, मोर्चा के माध्यम से, धरना के माध्यम से सरकार जो बहरी हुई है, जो सुनना नहीं चाहती है, उसे जगाना, उसे इस बात का एहसास दिलाना कि भारत देश का बहुत जागा हुआ सोया हुआ नहीं है, वो अपने अधिकार को पाने के लिए प्रयास कर रहा है। और इसी प्रयास का नतीजा है कि हम यहां पर आज इस हॉल में बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोगों के माध्यम से देश की जो जितनी भी अथॉरिटीज है, केंद्र सरकार के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन, मेंबर्स, बिहार स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर, बिहार गवर्नमेंट के सेक्रेटरी, इन तमाम लोगों को निवेदन पत्राचार करने के बाद में भी जब बात आगे नहीं बढ़ती है, तो फिर देश के तमाम संगठनों जिसमें भारतीय बौद्ध महासभा, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, आप में से बैठे तमाम भिक्षु संघ, समता सैनिक दल, महिला सशक्तिकरण संघ और देश में काम करने वाले जितने भी बौद्ध संगठन हैं, उन संगठनों ने यह माना कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए एक नेता की जरूरत है और उस नेता का चयन करके माननीय आकाश लामा को इस आंदोलन का मुखिया बनाया। माननीय आकाश लामा जी ने 26 नवंबर 2023 से इसकी शुरुआत की। बोध गया में तकरीबन 50,000 लोगों का, जिसमें शायद आप लोग भी सम्मिलित थे, एक शांति मार्च निकाला और न केवल बिहार सरकार बल्कि उसके साथ साथ केंद्र सरकार को भी सजग करने का एक प्रयास किया।
बात जब सामने नहीं निकलती है, आगे नहीं बढ़ती है, उसका सोल्यूशन नहीं आता है, तो फिर अंतिमतः 12 फरवरी 2025 से बोधगया में धरना का आंदोलन शुरू किया गया। उस आंदोलन को आज 156 दिन हो गए हैं, 156 days have gone, but still government is not caring to the people those who are sitting in that dharna. What we can say, what we can do? So there are ways. हम ये कहते हैं कि बोधगया के महाबोधि महाविहार का मसला संवैधानिक मसला है, मीन्स इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, क्योंकि एक कानून के माध्यम से जो हकदार नहीं थे उन्हें हकदार बनाया गया है। तो जाहिर है कि कानून के माध्यम से ही इसे दूर करना पड़ेगा, और उसे दूर करने के लिए अगर कोई पर्याय है तो भारत देश का संविधान हमारा सबसे बड़ा गाइड है। ये हम सभी जानते हैं। सर ने मेरे पहले भी किसी ने कहा है कि संविधान के आर्टिकल 13 के मुताबिक भारत देश का संविधान जिस दिन से लागू हुआ 26 जनवरी 1950, उसके पहले बनाए गए कानून अगर वो संवैधानिक अधिकारों का हनन करते हैं, if some of the provisions are violating the provision of constitution, that laws automatically will be cancelled. महाबोधि महाविहार एक्ट 1949 ये बौद्धों के अधिकार जो आर्टिकल 25 और 26 में दिए गए हैं, आर्टिकल 14-15 में दिए गए, उसका वायोलेशन करता है। बट बहुत सारे डिमांड्स के बाद में भी सरकार सुनती नहीं है। इसका दूसरा परिणाम क्या हो सकता है, जो मैंने पहला मार्ग बताया, इट इज द एजिटेशनल वे टू बी फाउट ऑन रोड। दूसरा उसका मार्ग है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इसे सॉल्व करें। सुप्रीम कोर्ट में आदरणीय भंते सुरेश ने 2012 में एक याचिका दायर की। उस याचिका की सुनवाई टिल 2025 तक के नहीं की गई। यू नो सुप्रीम कोर्ट हाउ इट वर्क्स। 13 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद में एक याचिका लगाई जाती है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के माध्यम से, तब जाकर कहीं 16 मई 2025 को उसकी सुनवाई होती है और डेट दी जाती है कि 22 जुलाई तक के those who are the interested party in this issue has been directed to submit their memorandums, rejoinders, evidences, whatever on or before 22nd of July. वहां से प्राप्त होने के बाद में फाइनल हियरिंग विल बी डन ऑन 29th of July. सुप्रीम कोर्ट क्या करता है वो करे। हम ये सब जानते हैं, जैसा मैंने पहले कहा है, दुनिया जानते हैं बुद्ध को वहां पर एनलाइटमेंट हुआ, दुनिया जानते हैं सम्राट अशोक ने उसे बनाया। दुनिया के जितने भी इंटेलेक्चुअल्स है बुद्धिज्म के संदर्भ में चर्चा करते समय उन्हीं ट्रैवलाइट का जिक्र करते हैं जो फाहियान और व्यांग ने लिखा है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने जब इसकी खुदाई की थी 1878 में, तब उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई। उस रिपोर्ट में जो स्केच निकाले, उन स्केचों में कहीं पर भी मंदिर का, शिवलिंग का जिक्र नहीं है। दिस आर द कॉन्क्रीट एविडेंस। सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो एट ए वन ग्लांस इफ इट सीज दैट he can straightway say this place is related to Buddhist only and it should go to Buddhist, but ये नहीं हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले 29 तारीख को वह हियरिंग होने के बाद में उसका रिजल्ट हमारे फेवर में आया है। बट उस रिजल्ट को फेवर में आने के लिए आज जिस तरह से हम इस हॉल में बैठ करके अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं, लोगों को जन जागरूक कर रहे हैं, उसका होना बहुत जरूरी है।
यह सिलसिला देश भर में चल निकला और सरकार के होश उड़ने शुरू हो गए। इसलिए धीरे धीरे सारी की सारी बातें हमारे फेवर में आना शुरू हुई है। आपका यहाँ पर बैठना इसलिए महत्वपूर्ण है, आपका यहाँ पर आना, अपनी आवाज बुलंद करना, नारे लगाना इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि हम ये जता सके कि भारत देश का यहाँ पर बुद्ध को मानने वाला भिक्षु, बुद्ध को मानने वाला अनुयायी अपने अधिकारों को लेकर के रहने के लिए क्रियाशील हो रहा है। यह बात आप सभी अपने ध्यान में रखिए। इसी सिलसिले में आने वाले सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली में 25 और 26 जुलाई 2025 को मास्क धरने का आयोजन किया गया है। उस धरने में भी आप लद्दाख से अपने अलग परिभाषा में, महाराष्ट्र से आने वाले लोग अलग परिभाषा में, देश के तमाम भागों से आने वाले लोग अपने अपने पहरावे में आते हैं, तो वहां पर एक इंडिया नजर आएगा जो बुद्धिस्ट इंडिया होगा और वो बुद्धिस्ट इंडिया की आवाज होगी महाबोधि महाविहार हमारे हवाले कर। इस अधिकार को, इस आवाज को बुलंद करने के लिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, मैं आप सभी लोगों से याचना करता हूं, मैं आप सभी लोगों से आह्वान करता हूं कि यह लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत भारी है, बहुत कष्टपूर्ण है, लेकिन अगर हम एक साथ मिलकर के इस लड़ाई को लड़े तो जीत हमारी होगी और निश्चित होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, लेकिन मैं यहां से जाने से पहले आप सभी को आह्वान करता हूं कि आप खड़े होइए और महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए इस पूरे जनसागर में एक आवाज उठाए नारे के माध्यम से। टूटे खड़े हो जाइए। मेरे पीछे आपको उसे पूरा करें। महाबोधि महाविहार, आप मुक्त हो बोले। महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार। बीटी एक्ट निरस्त करो। बीटी एक्ट, बीटी एक्ट, बीटी एक्ट। महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार। बीटी एक्ट, बीटी एक्ट। तथागत भगवान गौतम बुद्ध की, तथागत भगवान गौतम बुद्ध की, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत। कृपया अपनी सीट